नमस्कार, इंडिया न्यूज ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और अन्य सुविधाओं की कमी हो रही है। इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर यह पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, आज उनसे सीधा बातचीत करेंगे और आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करिए और साथ ही डॉक्टर से सीधा आप सलाह लीजिए। आपसे कुछ ही देर में डॉक्टर सीधा आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पूरे देश में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई है और ऐसे में लोग परेशान हैं। इंडिया न्यूज का ये ओपीडी सिर्फ आपके लिए इसलिए है ताकि आप घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले पाएं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ है, मन में कोई शंका है, कोई संदेह है बीमारी को लेकर, संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं डॉक्टर से, आपको डॉक्टर्स की सलाह नहीं मिल पा रही है, आप होम आइसोलेटेड हैं, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आपको है, कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी सवाल आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो घर बैठे जान सकते हैं। इंडिया न्यूज ओपीडी के माध्यम से डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। तो घर बैठे आप इंडिया न्यूज ओपीडी के माध्यम से जान सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और साथ ही अपना सीधा सवाल आप डॉक्टर से करिए। आपको घर बैठे ही डॉक्टर बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोरोना काल में अगर आप बीमार हैं तो दवाइयों के सेवन को लेकर कोई सवाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, डाइट को लेकर कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में इंडिया न्यूज़ ओपीडी में हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और सीधा आप उनसे संपर्क करके अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो घर पर रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, माइल्ड सिम्टम हैं, पॉजिटिव हैं, घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। अगर डॉक्टर से बातचीत करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं अपनी बीमारी को लेकर, रिकवर होने को लेकर, कैसे खुद को मजबूत रखें मानसिक तौर पर भी और साथ ही शारीरिक तौर पर भी, दवाइयों का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, या फिर आपकी जो डाइट है वो किस तरीके से आप रखें, तमाम सारी बातें हैं जिनको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ ओपीडी में जुड़ सकते हैं और हमारे नंबर्स पर कॉल करके डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब तलाश सकते हैं। इसलिए की है ताकि घर बैठे मरीजों को सही राय मिल सके। हमारे साथ डॉक्टर RKS धाकड़ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज ओपीडी में स्वागत है। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, लोग हमारे साथ जुड़े और आपसे सवालों के जवाब दें, उससे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं, मैं चाहूंगा आप एक बार क्लियर करें। लोगों के मन में कई सारे डाउट हैं कोरोना की स्थिति को लेकर, कैसे लोगों को आप जागरूक करेंगे?
देखिए, ये शुरू से ही जो बीमारी जिस रूप में आई है, तो इसके बारे में पहले से किसी भी तरह की कोई जानकारी किसी को नहीं रही। तो डेफिनेटली एक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो निर्धारित नहीं था। तो इसके बारे में जब तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रही, इस चक्कर में कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां रही और अफवाहें रही, और वो आज भी जारी है। मेरा मानना यह है कि जो भी शोध करता है, हमारे रिसर्च करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर लोगों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही एक माध्यम है, वही एक रास्ता है। उसी के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उसी के माध्यम से हम इस बीमारी पे जीत हासिल कर पाएंगे। अफवाहों में ध्यान न देके आपके जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर लोग विश्वास करें। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर धाकड़, कई ऐसे लोग हैं जो घर पर हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम है, इसलिए घर पर ही रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें? देखिए, मेरा जो अनुभव है, जो पहली लहर थी और दूसरी लहर, दोनों में मैं आपको बता दूं कि पहली लहर में थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार काफी ज्यादा वेरिएशन मिले हैं देखने में। जो घर पे हैं वो लोग अपना नियमित रूप से ऑक्सीजन सैचुरेशन जांचते रहें। यदि उन्हें सांस लेने में या किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लें। और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन, कुछ जांचें हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि कुछ बीमारी बढ़ रही है तो सबसे पहली चीज है कि वो कोरोना की जांच जरूर करा लें। उससे एक कम से कम एक उनके मन में, और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी निश्चिंत होंगे कि कम से कम उनके आसपास में कोई कोरोना है, और वो स्वयं को बचा सकेंगे और दूसरे लोगों को बचा सकेंगे। ठीक है, जागरूकता डॉक्टर साहब बेहद जरूरी है। मैं बाकी सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरन जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। वीरन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, हम जी सब कुछ ओके है, हमने जांच भी करा ली। वीरन जी, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर लें पहले। हाँ सर, बोलिए सर, सवाल करिए अपना। सवाल ये है सर, हमको 1 महीने से चक्कर आ रहे हैं, हमने सारे डॉक्टरों को चेक करा लिया, दवाई खा ली, सब कुछ के लिए चक्कर बंद नहीं हो रहा है। हाँ सर। और भी कोई दिक्कत है आपको? कोरोना का टेस्ट आपने करवाया? क्या फीवर भी है आपको? वो सब कुछ नेगेटिव है सर। फीवर भी है आपको? और कोई दिक्कत चक्कर आने के अलावा? और कोई दिक्कत नहीं है, बस अकेले चक्कर ही आते हैं। जो गर्दन मेरी इधर उधर टेढ़ी होती है तो मैं उठता हूँ, बैठता हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। मेरी अभी 35 साल की उम्र है, ज्यादा नहीं है। डॉक्टर धाकड़, चक्कर आने की प्रॉब्लम वीरन जी को है, बाकी कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? जो बीमारी के लक्षण बताए, इनकी गर्दन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि गर्दन की ऊपर की हड्डी में कोई नस दब रही हो, तो उस वजह से इनको चक्कर आ रहे हैं। इन्हें जाकर तत्काल किसी न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, अपनी जांच कराएं और उसका नियमित इलाज लें। बाकी कोई गंभीर समस्या इनको ऐसी नजर नहीं आती है। एक छोटी सी समस्या कई बार लोगों को होती है, तो उनकी गर्दन में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कोरोना से संबंधित ये भी नहीं है। ठीक है वीरन जी, जो सलाह आपको दी है डॉक्टर धाकड़ ने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर अमल करेंगे ताकि आपकी दिक्कत को दूर आप कर सकें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुजीत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर, मेरा सवाल ये है आपसे, कोरोना का अगर कोई पहला टीका लगवा लेता है तो बताते हैं दूसरी वैक्सीन के 16 दिन बाद वो काम करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल पर्सन से और फर्स्ट जो टीका लगता है, तो उस पर्सन में और फर्स्ट टीका लगता है, कुछ बेनिफिट है उसको? फर्स्ट टीका वाले को भी थोड़ी सी इम्यूनिटी पर कुछ बनेगी, और बनेगी तो कितने दिन बाद बनेगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। और वैक्सीन जो होती है उसमें आप ये मान लीजिए कि जो कीटाणु बीमारी फैलाते हैं, उन्हीं कीटाणुओं को
कमजोर करके, मतलब उनकी जो बीमारी फैलाने वाली क्षमता है उसे कम करके और वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम उसको शरीर में डालते हैं तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। पहले टीके के बाद निश्चित तौर पे एंटीबॉडी करीब 2 हफ्ते के बाद बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा टीका हमारे साइंटिस्ट ने इसलिए डिजाइन किया है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद, 12 हफ्ते, 8 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद, जब भी जिस वैक्सीन के साथ उन्होंने जोड़ा है, तो उसमें दूसरी वैक्सीन के बाद उस एंटीबॉडी की मात्रा उतनी अधिक हो जाती है कि फिर बाद में किसी भी तरह का इस बीमारी से खतरा शरीर को नहीं रहता है। तो पहला टीका भी सुरक्षा देता है और दोनों लगने के बाद सुरक्षा काफी बढ़ जाती है। चलिए, शुक्रिया सुजीत जी जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। वैक्सीन को लेकर डॉक्टर धाकड़ लगातार लोगों के सवाल रहते हैं, क्योंकि वैक्सीन के अंतराल को भी बढ़ाया गया। कोविशील्ड के अंतराल को जब बढ़ाया गया था तो लोगों के मन में कई सारे सवाल क्लिक किए थे कि आखिर क्यों इसके जो समय का अंतराल है उसको बढ़ाया गया है। मैं चाहूंगा इसको लेकर आप एक बार लोगों का डाउट क्लियर कर दें। देखिए, कोई भी चीज आती है, आप ये मान के चलें, डाउट तो बहुत चीजें होता है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से सभी से यही अनुरोध है कि हर चीज में रिसर्च की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। तो 8 हफ्ते का, 6 से 8 हफ्ते का समय आया तो साइंटिस्ट ने देखा कि क्या इसको और बढ़ाया जा सकता है, तो उसके ऊपर रिसर्च, और रिसर्च के बाद ये पाया गया कि कम से कम 12 हफ्ते तक जो फर्स्ट डोज है उसके पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और 12 हफ्ते बाद जब दूसरा डोज लगाते हैं तो उसके बाद उनका प्रोटेक्शन पूरी तरह से हो जाता है। इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई शक करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ठीक है। सोम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक। सोम सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, बट पहले बोला जाता था कि भैया आपको 25 दिन बाद लगवाना है, फिर हुआ 40 दिन बाद, अब 84 दिन बाद। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड डोज जितना लेट लगवाएंगे वो ज्यादा बेनिफिट है या जितनी जल्दी लगवाएंगे वो ज्यादा बेनिफिट है? डॉक्टर साहब, फिर वही सवाल एक बार। देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये थोड़ी सी विडंबना रही है इस बीमारी में। इसमें क्या हुआ है कि जहां से जैसी अफवाह चली उस तरीके से लोग इलाज करते गए, और यही जो कहीं ना कहीं अफवाह है वो वैक्सीन को लेके है। आप ये सुनिश्चित कर लें और पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करके ये जो वैक्सीन का ड्यूरेशन रखा है या और बढ़ाया है, तो आप ये मानिए कि ये दोबारा इस पर रिसर्च हुआ है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है उसमें किसी तरह का कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सभी के फायदे के लिए और बेनिफिट के लिए ही है, इसमें बिल्कुल भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चलिए, शुक्रिया सोम सिंह जी जुड़ने के लिए। तो लगातार डॉक्टर साहब लोगों के सवाल भी सामने आ रहे हैं, और इसके साथ ही मैं एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेरे पीछे जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करिए। डॉक्टर RKS धाकड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही आपके सवालों का जवाब लगातार देने के लिए वो बैठे हुए हैं। सीधा आप लाइव उनसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। घर पर बैठकर ही आप इस OPD का लाभ उठा सकते हैं। इंडिया न्यूज की OPD के माध्यम से डॉक्टर RKS धाकड़ से आप जुड़ सकते हैं। उनसे अपने किसी भी सवाल का, बीमारी से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आप करें, आपको सवाल जरूर, आपको जवाब उसका जरूर मिलेगा। डॉक्टर धाकड़, लगातार अब ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के मन में डर बना हुआ है। मैं चाहूंगा ब्लैक फंगस को लेकर आप एक बार लोगों का डर दूर कर, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कोई नया नहीं है, पुरानी बीमारी है और इतनी घातक भी नहीं है जितना लोग इसको समझ रहे हैं, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। और अगर ये ब्लैक फंगस हो रहा है तो आखिर इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, ये बात सही है, ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, बहुत सारे, ये सामान्य भाषा में इसको फफूंदी कहते हैं जी। ये पूरे वातावरण में रहती है, परंतु ये जो इसका अटैक होना शुरू हुआ है आपके शरीर में, हमारे शरीर में ये रहती है, परंतु इस बीमारी के चलते कई लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको अपन इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। डॉक्टर साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, एक दर्शक है उनको ले लेते हैं, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजीव जुड़े हैं। संजीव जी, अपना सवाल करिए। सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग जी, बोलिए संजीव जी। सर, मेरा छोटा भाई है, वो 23 अप्रैल को
संजीव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद है आपका, लाउड स्पीकर बंद कर लीजिए अगर ऑन हो तो। नहीं, ऑन नहीं है सर। हाँ बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिए सर। सर मेरा जो छोटा भाई है वो 23 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आया था सर। जी। उसके बाद सर हमने 8 तारीख को उसकी रिपोर्ट कराई तो फिर पॉजिटिव आया। अब तीसरी बार भी रिपोर्ट कराई तो उसमें भी पॉजिटिव आया सर। और सिम्टम्स कुछ नहीं है, ना जुकाम है, ना सर्दी है, ना बुखार आ रहा है। ठीक है डॉक्टर धाकड़, क्या बताएंगे सर? क्या होता है, कई लोगों में ये 1.5 महीने तक 40 से 45 दिन तक भी पॉजिटिव आ सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सामान्य तौर पे 14 से 15 दिन में अपन मानते हैं कि इसका वायरस अपर रेस्पेक्ट, जिसको बोलते हैं नाक या मुंह, मतलब गला, वहां से ये गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अंदर चलना, इसको जो करना होता है बीमारी, वो फैला देता है। परंतु कई लोगों में ये देखा गया है कि ये 1.5 महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है। तो यदि कोई लक्षण ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, उनको कोई सांस की तकलीफ या आपसे सब बीमारी नहीं बढ़ रही है, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य लक्षण हैं तो सामान्य लक्षणों के साथ यदि वो ठीक हैं तो आप पॉजिटिविटी को लेके परेशान ना हो, ये धीरे धीरे अपने आप नेगेटिव हो जाए। सर जुड़ने के लिए संजीव जी। सुजान सिंह है अगले दर्शक। सुजान सिंह जी, स्वागत है आपका, सवाल करिए अपना। क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट ईयर जो पेंडेमिक जब आया था, तो बताया जाता है कि सांस पे 15, 2 से 18 ये सब रहता है। तो आज डेट में मैंने देखा है कि पेन के पास रहती है, उनको कुछ भी नहीं होता है और वो बाकायदा सब्जियों को छूते हैं, घर में मूवमेंट करता है। तो क्या अब भी ऐसा ही है कि जैसे हैंडल छूने के बाद भी अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या सब्जियों के बारे में भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि सब्जियां इमीडिएट पानी से धो के यूज कर सकते हैं, या तीसरी चीज जो है जैसे अपन एयर में अपन जाते हैं तो कपड़ों पे भी ऐसा कुछ रहता है क्या, अपनी मूवमेंट करें? तो ये सारी चीजें बनाते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, वो थोड़ा सा ये कर दें प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल आपने सही कहा। ये स्थिति किसी एक जगह से पैदा हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। आप ये मान के चलिए कि फैलने के कारण जितने आपने गिनाए हैं वो सारे कारण इसके फैलने के रहे हैं। और चाहे वो हैंडल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे आपका वातावरण हो। और मैं तो बहुत पहले से मुझे डाउट था ये शुरुआत से कि ये हवा में है, और ये इसकी भयावहता जो इतनी गई, इसकी पॉजिटिविटी जो 60-70% तक गई, तो इससे ये साबित होता है कि ये वातावरण में भी फैला। अब चूंकि इतनी मात्रा में ये लोगों में पॉजिटिव हो चुका, तो धीरे धीरे जब शुरुआत में आया था तो सब लोग ये डर के मारे रहते थे कि दूर रहो और किसी चीज को छुओ मत, सब्जियों को धो के खाओ। परंतु ये इतना ज्यादा फैल गया कि धीरे धीरे लोग अब ये सोचने लगे कि अब ये फैल तो गया ही है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो लोग परिजन उनके साथ में कहीं ना कहीं टच में आते हैं। अभी इस दूसरी लहर में ये देखा गया है, मैं क्योंकि स्वयं 1 साल से इसे लगातार देख रहा हूँ, आज मुझे 1 साल पूरा एज ए ज्वाइंट डायरेक्टर सुपरिंटेंडेंट हो गया है, तो मैं लगातार कोविड देख रहा हूँ। आप ये मानिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कई परिवारों में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कई परिवारों में उनके परिवार के कई परिजन जा चुके हैं। तो ये अपन इसको बहुत हल्के में न लें, जितनी सावधानी बरती जा सकती है उतनी बरतनी चाहिए आज भी। चलिए बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी बात है, जागरूकता ही एक बड़ा हथियार है, दूसरा वैक्सीनेशन। क्योंकि जितना ज्यादा संक्रमण से हम जागरूक रहें या फिर वैक्सीनेशन हम करवाएं लोगों को, जितना ज्यादा हम वैक्सीनेट कर पाएंगे शायद उतना ज्यादा संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि इसका कोई और इलाज नहीं है, कोई अभी दवाई किसी को भी हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए वैक्सीनेशन आप करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी कई बार लोग अगर पॉजिटिव होते हैं तो डॉक्टर्स की ये सलाह है कि ज़्यादा प्रभावित कोरोना से नहीं हो पाएंगे, बल्कि उनको माइल्ड सिम्टम रहेंगे, एसिम्टोमेटिक रहेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। इसलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जागरूक संक्रमण से रहें और जो बचाव के प्रोटोकॉल है उसका आप पालन करते रहें। अरविंद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। मुझे 20 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके बाद ट्रीटमेंट लिया 20 अप्रैल को,
15 दिन मैंने ट्रीटमेंट करा, लेकिन सर अब 5 दिन से, लगभग 5 दिन पहले से मुझे भूख नहीं लगती, खाना वाना नहीं खाने को मन करता, बहुत कमजोरी होती है। डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक वायरल डिजीज है, वायरस की बीमारी है। और ये वायरस, जितने भी वायरस की बीमारियां आपने देखा होगा, वो सब प्रोटीन पे अटैक करती हैं। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये बड़ी खराब सी चीज है। प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी जो भी ताकत और जो रहती है वो प्रोटीन की वजह से रहती है। तो इसमें कई चीजें हैं। इसमें मानसिक तौर पे भी अटैक किया है इस बीमारी में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि एक तो अच्छे खुले वातावरण में आप सांस लीजिए, सांस की एक्सरसाइज अच्छे से करिए, पानी खूब पीजिए। आपके मुंह का टेस्ट खराब होगा, कोई बात नहीं, उसमें हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें चाहे आपको अंकुरित अनाज हो या फिर प्रोटीन से बने हुए आपके व्यंजन हो, उस तरह की चीजें आप खाने में लें और धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा। लेकिन आपको आपकी सांस की कसरत, जिसमें आप सामान्य तौर पे अगर प्राचीन काल में जाएं तो यदि आप, एक शंख होता है, शंख बजाने वाला, तो वो शंख बजा सकते हैं। इस तरह की कोई भी कसरत कर सकते हैं जिससे आपकी जो है ताकत वापस आएगी और आप जल्दी से स्वस्थ होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं उनका आप ध्यान रखें। डॉक्टर RK जाखड़, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इंडिया न्यूज की OPD में, और साथ ही आपने तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और लोगों को जागरूक भी किया है। और तमाम सारी बातों को जो आपने कहा, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको पालन भी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ताकि संक्रमण से सावधान रहें। वैक्सीनेट खुद को करवाएं, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद का और दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक संक्रमण से खुद नहीं बच सकते हैं, दूसरों को नहीं बचा सकते हैं, परिवार का ख्याल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी है अगर आपको हो गई तो फिर आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद का ख्याल रखना। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके आसपास आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन को लेकर लगातार डॉक्टर्स भी जागरूक कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम भी अपील करना चाहेंगे, कोरोना की प्रोटोकॉल का आप पालन करते रहें। 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क लगाकर आप रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, यानी साफ सफाई का बेहद, खुद भी और अपने आसपास भी साफ सफाई रखें, और साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाएं। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज OPD से मुझे दीजिए इजाजत। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो रहा है, आप बने रहिए।